आज हम बात करेंगे क्लास 1 से 10 तक मैथ के बारे में। जो कि बच्चे ऐसे होते हैं कि हम लोग को कई बच्चे मिलते हैं जो कि शुरू से ही कमजोर होते हैं। अब शुरू से कमजोर होने का मतलब क्या, कमजोर होते हैं तो उनको बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जोड़ घटाव गुना नहीं आता है। तो अब हम बात करेंगे कि वो बच्चे कैसे शुरू से कैसे ठीक होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे 10th में आते हैं जिनको जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है। वो बच्चे पूछते हैं कि सर जी हमारा बेसिक क्या है। तो बेसिक आप लोग को बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ संख्या पढ़ना, उसके बाद विभाज्यता नियम संख्याएं घातांक, उसके बाद ये जो गणितीय चिन्ह जो आपको दे रहा है विभिन्न सभी चीज जो आपको दिखाई दे रहा है क्लास 1 से लेकर 10th तक आपको पूछा जाता है। अब क्लास 1 से लेकर 10th तक ये सब तो आता है। अब मान लीजिए क्लास 1 से लेकर 10th में कौन से बच्चे ये जो है जिनको नहीं आता है तो ये कैसे मैथ उनका बढ़िया होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम लोग अगर ये सब चीज पे बात करें तो आपका बहुत लंबा चल जाएगा वीडियो, और लंबा वीडियो हम लोग ना ले जिसके लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। और पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो 1 से 10th के बीच में है। उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मान लीजिए कि उनको आगे चल के 10th का एग्जाम यानी बिहार बोर्ड या जो भी सीबीएसई बोर्ड हो उनको एग्जाम देना जरूरी है। तो अब मान लीजिए कि सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे वो कैसे पढ़ेंगे। तो ये जो जोड़ है सेम जोड़ आपको मिलेगा, संख्या नंबर वही रहेगा, बशर्ते क्या रहेगा जो लिखा हुआ रहेगा वो इंग्लिश में कर दिया रहेगा। क्या रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। इंग्लिश में अगर जो जोड़ है तो उसको 8 लिखा रहेगा, घटाव है उसको सब्ट्रैक्शन लिखा रहेगा, गुना है उसको मल्टीप्लाई लिखा रहेगा, भाग है तो उसको डिवाइड लिखा रहेगा। एलसीएम का एलसीएम ही रहता है। और हाँ, हिंदी में देखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ को क्या मिलेगा, तो एलसीएम को बहुत जगह लघुत्तम पढ़ा जाता है और एचसीएफ को महत्तम पढ़ा जाता है। अब कहेगा कि सर जी एलसीएम तो आप इंग्लिश और एचसीएफ इंग्लिश में ही लिखे हैं। तो कहीं बहुत ऐसे बच्चे जो कि बिहार बोर्ड के रहते हैं वो क्या करते हैं कि एलसीएम ही बहुत टीचर पढ़ाते हैं कि इसको एलसीएम ही बोलते हैं, लेकिन एलसीएम नहीं, इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम बोलते हैं और इसको महत्तम बोलते हैं हिंदी में। और उसके बाद संख्या पढ़ना यानी कि नंबर के बारे में हम लोग पढ़ना के बारे में जानेंगे। उसके बाद विभाज्यता नियम जानेंगे। विभाज्यता का कहने का मतलब कि भाग लगाना, नंबर में हम लोग भाग लगाना सीखेंगे। संख्याएं काटना यानी कि नंबर को कैसे हम लोग काटेंगे उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद गणितीय चिन्ह के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मैथ के बारे में कुछ जानेंगे। मैथ जो चिन्ह होता है जैसे कि मान लीजिए कि बहुत हम लोग देखते हैं कि इसको जोड़ बोलते हैं, इसको हम लोग इक्वल टू बोलते हैं। ये सब चीज आपको क्या होगा, मिलेगा इसमें गणितीय चिन्ह के बारे में। और उसके बाद आपको दिखाएगा भिन्न। भिन्न सभी क्या होते हैं, जैसे कि आप बाटा के जोड़ सुने होंगे, बाटा के घटाव सुने होंगे जिसको फ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, वो सब चीज इसमें आपको मिलेगा। संख्याएं में आपको बताएं कि नंबर यानी कि कहने का मतलब कुछ ऋण संख्याएं मिलेंगे और कुछ धनात्मक संख्या यानी कि धनात्मक संख्या और कुछ ऋणात्मक संख्याएं आपको मिलेंगे। उसके बाद बीजगणितीय मिलेंगे, समीकरण मिलेंगे, धनात्मक क्या धनात्मक करनी मिलेंगे। उसके बाद डिस्काउंट मिलेंगे, आयु निकालना हम लोग सीखेंगे कि कैसे आयु निकालेंगे, गुणनखंड सीखेंगे, वर्गमूल घनमूल सीखेंगे, भाग विधि से सीखेंगे, साधारण ब्याज सीखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज सीखेंगे, प्रतिशत सीखेंगे, औसत सीखेंगे। उसके बाद अनुपात समानुपात सीखेंगे, दशमलव सीखेंगे, रूट के सवाल सीखेंगे। अब रूट के सवाल के बाद आपको एक और आ जाता है 28 नंबर में जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं, बोर्ड मास, जिसको BODMAS के नाम से जानते हैं, बोर्ड मास। इसका आपको फार्मूला भी आप अगर जो वीडियो में देखे होंगे तो इसका फार्मूला भी बताए होंगे। बोर्ड मास का फार्मूला जिसको आपको बताए होंगे, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड और A से सब्ट्रैक्ट यानी कि लास्ट में घटाओ। यानी कि पहले B से ब्रैकेट यानी कि जो ब्रैकेट दिया रहता है उसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। O से जो ऑफ दिया रहता है उसको ऑफ या का बोलते हैं उसको हिंदी में, उसको सॉल्व करते हैं। D से डिवाइड यानी कि भाग को सबसे पहले सॉल्व करते हैं और M से मल्टीप्लाई यानी कि गुना को सॉल्व करते हैं। A से ऐड यानी कि जोड़ को सॉल्व करते हैं और A से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आपको मिलेंगे पूरे 28 के 28। एक बार आप देख सकते हैं क्लास 1 से 10th तक ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1 से लेके यहाँ तक क्लास, यहाँ आपको इसमें 14 दिखाई दे रहा है और 14 इसमें है। 14 14 28 हो गया, 28 आपको मिलेंगे क्लास 1 से 10 तक सभी बच्चों को मैथ। और ये सभी बच्चों अगर जो
आपको आता होगा तो बेसिक से, अगर मान लीजिए कि सबसे पहले आप लोग कम कहां से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से चलने के बाद धीरे धीरे आप लोग हो सकता है एक पार्ट में नहीं होकर ये आपको जो लंबा वीडियो ना जाए, जिसके कारण से आपको एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट ऐसे कर करके आपको क्या होगा, वीडियो मिलते जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि अगर ये एक पार्ट आप जब तक शुरू से नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, और जब तक आप शुरू से नहीं समझिएगा तब तक आप कैसे सीखिएगा, कैसे बताइएगा कि नहीं हमको समझ में आ गया सर, कि हम शुरू से सीखे हैं और अंत तक हमको आता है और हमको 10th में जो भी बढ़िया रिजल्ट है उससे आएगा। अब कह रहे कि सर जी ये सब हमको क्या जरूरी है, तो बाबू देखो जरूरी नहीं है कि आपको क्लास सिर्फ 1 से पढ़ाया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है क्लास 10th ही पढ़ लोगे तो हमारा रिजल्ट उठ जाएगा, नहीं। आपको अगर मान लीजिए कि जब तक जोर नहीं आएगा तब तक आगे का घटाव का प्रोसेस कैसे जानिएगा। जोर आ जाएगा तो घटाव समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, घटाव आ जाएगा तो थोड़ा सा गुना का प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग सभी जानेंगे और उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि जोड़ कैसे मिलेगा, घटाव कैसे मिलेगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोटबुक में उतार